अच्छा, अब मैं आपके सामने दो कुंजियाँ ऐसी रखूँगा कामयाबी की कि जिनको अगर आप कर लिया आपने तो आप इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर वन, रोल मॉडल। नंबर वन, रोल मॉडल कि जब तक हमें किसी चीज़ की विजन नहीं ना होती, एक्सपोजर नहीं होता, हम उस बिज़नेस के अंदर अपने लिए मुश्किलात खुद ही खड़ी कर लेते हैं। मसलन आप मीट सप्लाई चेन के अंदर आ रहे हैं, वो कोई भी स्टेज है उसकी, चाहे आप सीड स्टॉक के ऊपर हैं, चाहे आप काउ काफ ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप बैकग्राउंडिंग ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप फील्ड लॉट ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप स्लाटर मीट पैकिंग हाउस ऑपरेशन के ऊपर हैं, पुरवेयर ऑपरेशन के ऊपर हैं, या आप रिटेलर या रिटेलिंग ऑपरेशंस के ऊपर हैं। इनमें से किसी भी सेगमेंट को आप चूज़ करते हैं अपने लिए बिज़नेस करने के लिए। अब आपको इस बिज़नेस में आने से पहले दो काम लाजमी करने हैं। अगर वो आपके पेश नज़र नहीं होंगे आप स्टक हो जाएंगे। नंबर वन, आपको रोल मॉडल चूज़ करना है अपने लिए। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम में से अक्सर लोग कहते हैं जी आपके लिए रोल मॉडल कौन है, हम कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उससे मुख्तलिफ चल रही होती है। हमारी ज़िंदगी वैसे हो सकती है अगर हमने वाकई उनकी ज़िंदगी को रोल मॉडल किया हुआ है। हमारे रोल मॉडल कौन है? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी, जो सियासत के अंदर हैं लोग, वो ये कहते हैं जी हमारे जो रोल मॉडल हैं वो कायद आज़म है। अब जब आप मीट बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं तो आपके सामने रोल मॉडल क्या है? कौन सा बिज़नेस है जो आपने रोल मॉडल किया अपने लिए? मसलन अगर आप फील्ड लॉट बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं तो 5 रिवर एक फील्ड लॉट है दुनिया का बड़ा, 1 मिलियन कैटल तक ये करता है और बड़े फॉर्म्स है इसके। आप इसको रोल मॉडल कीजिए। चाहे आपने 1000 कैटल रखना है लेकिन इसको रोल मॉडल कीजिए। इसी तरह आप जिस स्टेप के ऊपर भी आगे खड़े होने वाले हैं फीड सप्लाई चेन के अंदर, उस बिज़नेस के 3 बड़े जो प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर, आप उनको अपने लिए रोल मॉडल कर लीजिए। आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको विजन मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको हौसला मिलेगा और आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और अगर आपने अपने लिए रोल मॉडल नहीं रखा तो हर बंदा जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो आपको दूसरे रास्ते पर डालेगा। आपकी डायरेक्शन कोई नहीं रहने वाली। एक आदमी आएगा, वो आपको मोटिवेट करके चला जाएगा, हवा भर के चला जाएगा, वो हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी और जिस दिन वो हवा निकल गई आप फ्लैट टायर की तरह बैठ जाएंगे। मोटिवेशन के ऊपर मत बिजनेस कीजिए। स्टार्ट कर लिया लेकिन उससे पहले रोल मॉडल फिक्स कर लीजिए अपने। अगर रोल मॉडल नहीं करें, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए रोल मॉडल रखिए सामने अपने, उसको फॉलो कीजिए, उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। ये मत लॉजिक लेके आइए कि ये हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए नहीं है। अभी आप अपना मोबाइल निकालिए, आप देखिए कि आप लेटेस्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और वही मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, तो फिर इसके ऊपर भी आप वैसे ही चलिए ना। अगर आप ये लॉजिक लेके आते हैं नहीं नहीं दिस इज़ पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी काम नहीं चलता और हमारी साइंस डिफरेंट है, जो आदमी आपकी ज़िंदगी के अंदर ये लॉजिक लेके आता है ना, उससे दूर हट जाइए। वो आपके बिज़नेस को तबाह बर्बाद करने की तरफ जा रहा है और आप एक ऐसा लॉजिक, ऐसी दलील अडॉप्ट करने जा रहे हैं जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर देंगे। जब भी आप प्रॉब्लम के अंदर होंगे, आपके जितने दोस्त आपके पास आएंगे वो एक नया सोल्यूशन आपको देके जाएंगे, हालांकि वो खुद इसके माहिर नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो काम है, अगर आपने अपने रास्ते कुशादा करने हैं, अपने बिज़नेस को बड़ा करना है, आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होंगे, तो सबसे पहले दुनिया के अंदर ढूंढिए कि इस स्टेप के लिए 3 बड़े प्लेयर्स कौन से हैं दुनिया के अंदर जिनको काम करते हुए 50 साल, 100 साल, 150 साल हो चला है। आप उनको फॉलो कीजिए। आप अपने 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 आंखों के ऊपर वो घोड़ों वाली लगा लिए जो सिर्फ सामने देखता है, दाएं बाएं नहीं देख सकता। जब टांगों के अंदर हम सफ़र करते थे तो घोड़े की आंखों के ऊपर वो लगा होता था, पता नहीं उसको क्या कहते थे, लेकिन उससे घोड़ा दाएं बाएं नहीं देख सकता। तो आप अपने आप को फोकस कर लीजिए उन 3 बड़े प्लेयर्स के ऊपर दुनिया के ऊपर जो वही काम कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हो या कर रहे हो। आप कहीं नहीं रुकोगे। दूसरी चीज़,
जब तक आप लैंग्वेज नहीं बोलनी शुरू करेंगे उस ट्रेड की, आप उसकी साइंस पे नहीं जा सकेंगे। आप इंटरनेशनली, आज दुनिया की हर चीज़ इंटरनेशनल है। आप इस मोबाइल को क्यों मोबाइल कहते हैं? हमारा अनपढ़ बंदा भी इसको मोबाइल कहता है। हम कहते हैं जी हमारे लोग जाहिल हैं, ये टर्मिनोलॉजी वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। टीवी को वो टीवी कहता है, ग्लास को वो ग्लास कहता है, मोबाइल को वो मोबाइल कहता है, टेबल को वो टेबल कहता है। अब मुझे बताएं कि ये लॉजिक कहाँ पे हमारा आ गया कि ये जो हमारे लोग हैं ये इस टर्मिनोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर सकते। कर सकते हैं, हम खुद कन्विंस नहीं होते, क्योंकि हम खुद नहीं बोल सकते, हमें खुद नहीं पता होता। तो उसका लॉजिक हम ये लेके आते हैं कि भाई हमारे लोग इस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर हम उस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम वो रिजल्ट ही नहीं लेके आ सकते, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सबसे पहले जो भी काम करने जा रहे हैं उस ट्रेड की टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करें। मसलन रेड मीट बिजनेस है, इसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कैटल की जो टर्मिनोलॉजी वो आपको आ गई है, लाइव कैटल की। जो लाइव कैटल है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसके लिए इस्तिलाहात यूज़ होती हैं, वो 20-25 से ज़्यादा नहीं होंगी। जितने को हरूफ तहजी है ना इंग्लिश के या उर्दू के, किसी भी ट्रेड की, बिजनेस की जो मेजर टर्मिनोलॉजी होती है वो अराउंड इतनी ही होती हैं। बाकी वो 2 टर्म बन के तो एक तीसरी टर्म बन जाती है। तो अगर आप 20-25 टर्मिनोलॉजी को याद कर लेते हैं, बोलना शुरू कर लेते हैं, और यकीन कीजिए कि जो चीज़ आपके यहाँ पे होती है ना वो यहाँ पे आएगी, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो सबसे पहले कैटल की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। चाहे आप सीड स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप काओ काफ ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बैकग्राउंडिंग के ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप फील्ड आउट के ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप मीट पैकिंग हाउस के ऑपरेशन के ऊपर हैं, चाहे आप प्रोवेयर हैं, और चाहे आप रिटेलर हैं, आपको लाइव कैटल की टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स की, लाइव कैटल के पार्ट्स की। सिंपल, वो 20-25-30 से ज़्यादा नहीं होंगी। उसके लिए आपको नेट पे जाते हैं तो बुल खड़ा हुआ होगा, उसके तमाम बॉडी के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद जाके आप उसको जो टेक्निकल डिक्शनरीज मिलती हैं या इंसाइक्लोपीडियाज मिलते हैं, उसमें जाके आपको उनकी डेफिनेशन भी मिल जाएंगी। तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसमें सीखने में कितना टाइम लगता है? 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम। उसके बाद सेकंड काम क्या कीजिए, मीट की टर्मिनोलॉजी को सीखिए। एक तो लाइव कैटल की हो गई, एक जब हम उसको ज़िबा कर लेते हैं तो मीट है जो, उसकी भी इतनी ही कोई टर्म्स हैं, इतनी ही इस्तिलाहात हैं, आप उनको सीखिए, उनको बोलना शुरू कीजिए, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए। आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने सप्लायर्स के साथ बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, और अपने काम को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाना शुरू कर लेंगे। उसके बाद आप फील्ड लॉट की ग्लोसरी को अंडरस्टैंड करें। जो फील्ड लॉट है उसकी एक अपनी ग्लोसरी है, बस बंक है उसके अंदर, डेली वेट गेन है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि आपका फील्ड मार्जिन क्या आया, आपका सेल्स मार्जिन क्या आया। अच्छा, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं ये आपको बेहतर करेंगे दिन ब दिन। जितना आप उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब आप यूज़ करेंगे तो आप उनको अप्लाई भी तो करेंगे ना। और जब आपके पूरा स्टाफ एक लाइन के ऊपर आ जाएगा तो आप मुझे बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे चलनी शुरू हो जाएगी। बस आप, बायो सिक्योरिटी एक टर्म है, ये एक पूरा निज़ाम है बेसिकली, लेकिन बायो सिक्योरिटी एक टर्म है, एक इस्तिलाह है। अगर आप ये बोलना शुरू कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये वो तरीक़ाकार है जिस पे आपका पैसा कोई नहीं लगता, और फील्ड लॉट के ऊपर आपका जो कैटल है वो बीमारियों से महफूज हो जाता है। लेकिन अगर आप बायो सिक्योरिटी को बोलना नहीं शुरू करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आग कहाँ से आएगी, ये मुझे बताइए ज़रा। अडॉप्ट ही नहीं होगी। और उसके बाद ट्रेड की ग्लोसरी को, इस्तिलाहात को आप सीखने की कोशिश करें कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। इनवाइस है, बिल है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको, ये भी 25, 30, 40 से ज़्यादा नहीं है,
तो अगर आप ये 200-300 लफ्ज़ सीख लेंगे और उनको अपने बिज़नेस के अंदर ले आएंगे तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेंगे। एक बंदा जर्मनी में बैठा हुआ जो बात करेगा वो आपको पिंड दादन खां में समझ आएगी, और जो बंदा यहाँ पे हवेली लखा में बैठा हुआ है वो जो बात करेगा वो ऑस्ट्रेलिया में समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। तो और अगर आपका स्टाफ अंडरस्टैंड नहीं करता तो आप उसे प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? आप चीखते रहेंगे, स्टाफ कुछ और कर रहा होगा। और उसका रिजल्ट कब पता चलना है? कि जब आपका कैटल स्लाटर उस पर रिजेक्ट हो जाएगा, जब कस्टमर के पास जाएगा वो आपको क्वालिटी के क्लेम डाल देगा और एक दिन आपके साथ बिजनेस बंद कर देगा। तो अब आपने बिजनेस शुरू करने से पहले दो चीज़ों पे इंतहाई गौर व फिक्र करना है। नंबर वन कि आपने अपने सामने रोल मॉडल रखना है। वो मैंने आपको बता दिया कि आप दुनिया भर में जो भी आप जिस स्टेज पे खड़े होने जा रहे हैं उसके 3 बड़े प्लेयर ढूंढिए और उनको फॉलो कीजिए। सबसे बड़े 3 प्लेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आप टर्मिनोलॉजी निकालिए और उसको समझिए और उसको बोलना शुरू कीजिए। डेली बेसिस पे अपनी बीवी के साथ प्रैक्टिस करें, अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करें। उसको प्रैक्टिस के अंदर लेके आइए। उनकी बेस के ऊपर उनको अपनी रिपोर्ट्स के अंदर आप इस्तेमाल कीजिए। कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ बात करते हुए आप उनको यूज़ कीजिए। ये झिझक छोड़ दें कि इसको नहीं पता, वो उसका काम है वो सीखे। वो आपका काम नहीं है कि वो जाहिल है तो आपने भी जाहिल रहना है, वो इग्नोरेंट है तो आपने भी इग्नोरेंट रहना है। उससे ये होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम लोग नहीं चल सकेंगे और लोकल बिजनेस के अंदर भी नहीं चल सकेंगे। तो ये गुजारिश है आपसे कि इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप फोकस कीजिए।